हेलो दोस्तों। चांद तो आप रोज ही देखते होंगे, पर आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जिसने एक बार चांद को परमाणु बम से उड़ाने की कोशिश की थी। और क्या आपको पता है कि मून पर इंसानों द्वारा 96 बैग्स छोड़े गए हैं। आपको पता है कि उन बैग्स में क्या है? क्या आप जानते हैं कि मून पर सबसे पहले पी यानी कि सुसु करने वाला इंसान कौन है? और क्या आपको पता है कि इंसानों से भी पहले, जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले मून पर अर्थ से कौन गया था? इस वीडियो में आपको मून के बारे में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें कंपनीज कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती है, जैसे कि गोरिल्ला को उड़ा देना, रोड पर कब्जा कर लेना या पूरा बेंच घेर लेना। इसी के चलते पिज्जा हट एक बार अपना लोगो मून पर फ्लैश करने वाली थी, लेकिन जब उन्होंने खगोल वैज्ञानिकों से बात की तो उन्हें पता चला कि लोगो का साइज इतना बड़ा होना चाहिए जिसे अर्थ से देखा जा सके। इसी के चलते उन्हें अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। अगर ऐसा ना होता तो दोस्तों, अगर आज आप मून को देखते तो आपको चांद के ऊपर पिज्जा हट का लोगो दिखाई देता। एलन शेफर्ड, जो कि एक गोल्फ प्लेयर थे, जब उन्हें 1971 में नासा की तरफ से मून पर भेजा गया, तब वे अपने साथ स्पेस सूट में गोल्फ स्टिक और बॉल ले गए थे। जब उन्हें चांद पर बॉल को हिट किया तो बॉल 800 मीटर दूर जाके गिरी। इसी के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। इनके नाम मून पर सबसे पहले गोल्फ खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, सारंग का इलाका शेर की गुफा की तरह है, जहां आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वालों के पांव के निशान नहीं मिलते। पर क्या आपको पता है कि चांद ऐसी जगह है जहां पर अंतरिक्ष यात्री गए भी और वापस भी आए, लेकिन आज तक उनके पैरों के निशान नहीं गए। जी हाँ, जुलाई 20, 1976 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद पे रखा तो वह निशान आज तक नहीं गया और अगले लाखों साल तक वो जाने भी नहीं वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि मून पर ना तो हवा है और ना बारिश होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसी वजह से जब डायरेक्ट सनलाइट मून पर पड़ती है तब वहाँ पर दिन में टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब वहाँ पे रात होती है, जब सनलाइट नहीं होती, उस समय वहाँ पर टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। टेम्परेचर का इतना ज़्यादा हाई और इतना ज़्यादा लो होने की वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ये ऐसा फैक्ट है जो जीवन भर आपके काम आ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ही क्यों चुना गया कि वे चांद पे कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान होंगे? दोस्तों, इसका डिसीजन मार्च 1969 में नासा की मीटिंग में ही लिया गया था। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आर्मस्ट्रॉन्ग को उनकी काबिलियत पर चुना गया होगा, लेकिन काबिलियत तो बाकी लोगों में भी थी। फिर नील को ही क्यों चुना गया? इसकी वजह यह है, जब मीटिंग हो रही थी तब नासा के मैनेजर और बाकी टीम का मानना था क्योंकि नील सबसे विनम्र यानी कि हम्बल स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए नील को ही सबसे पहले कदम रखने का मौका दिया जाएगा। यानी कि कुशल होने के साथ साथ हम्बल होने की वजह से उन्हें चुना गया। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप कुशल होने के साथ हम्बल भी हो। अगर आप टैलेंटेड हैं और आप हम्बल भी हैं तो ये आपके गुणों में 4 चांद लगाता है, और हो सकता है कि आपको कभी चांद पे जाने का मौका मिल जाए। जब आप चांद को ऊपर देखते हैं तभी आपको ऐसा गोल नज़र आता है, पर क्या हो अगर आप चांद को देखें तो आप अचानक से आपको ये ऐसा नज़र आए तो शायद आप चौंक जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि चांद एक्चुअल में गोल नहीं है, बल्कि ये ओवल शेप है, यानी कि अंडे की तरह है। क्योंकि आप चांद से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर हैं, इसलिए आप इसकी शेप का अंदाज़ा ठीक नहीं लगा पाते और आपको ये गोल नज़र आता है। बज़ एल्ड्रिन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। दरअसल बज़ एल्ड्रिन चांद पर सुसु करने वाले पहले इंसान हैं। अगर आपको कोई चांद पर जाने के लिए पूछेगा तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि बिना इंटरनेट के टाइम पास कैसे होगा, यानी कि बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम और बिना यूट्यूब के आप वहाँ पर कैसे रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासा की तरफ से चांद पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें आपको 19 Mbps की बढ़िया स्पीड मिलेगी।
तो इसका मतलब आप चांद पर छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। बस आपको किसी ऐसे को ढूंढना है जो आपको चांद की सैर करा सके। ये तो आप मानते ही होंगे कि इंसान जहाँ पर होता है वहाँ गंदगी करता है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाता है। पर क्या आपको पता है कि मून पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 96 बैग छोड़े गए हैं? क्या आपको पता है कि उसमें क्या होगा? जब आप जानेंगे तो शायद आपको अफसोस होगा। दरअसल उन 96 बैग्स में कुछ और नहीं, वॉमिटिंग, पी और इंसानों की बाकी गंदगी है जिसे वो चांद पर ही छोड़कर आ गए। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चांद की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में कम है, ये तो आपको पता ही होगा। और शायद आपको ये भी पता होगा कि ज्वार भाटा चांद की वजह से ही आता है, जिसमें चांद नदियों और महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचने लगता है, जिस वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती है। पर आपको ये पता है कि जब चांद आपके सर के ठीक ऊपर होता है तब आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है। जी हाँ, जब चांद आपके सर के ठीक ऊपर होगा तब आपका वजन थोड़ा कम हो जाएगा उस समय की तुलना में जब चांद आपके सर के ठीक ऊपर नहीं था। ऐसा इसलिए जैसे चांद नदियों और महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह इसकी ग्रेविटी आपको अपनी ओर भी खींचती है और आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। मिट्टी की खुशबू तो आपको पता ही होगी, ये भीनी भीनी और सौंधी सी खुशबू किसे नहीं पसंद। पर क्या आप जानते हैं कि चांद की मिट्टी और चांद की धूल की स्मेल बारूद की तरह है? दोस्तों, ये आपके लिए शॉकिंग जरूर होगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों। लेकिन हाँ, ये सही है कि चांद की मिट्टी और चांद की धूल की स्मेल बारूद की तरह है। जब आप धरती पे खड़े होके किसी पॉइंट पे सूरज को देखेंगे तब ठीक उसी पॉइंट पर सूरज को दोबारा आने में लगभग 24 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन जब आप चांद पर खड़े होके सूरज को किसी पॉइंट पे देखेंगे तो ठीक उसी पॉइंट पर सूरज को वापस आने में 29.5 डेज लगेंगे। यानी कि अर्थ पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है और चांद पर ये एक दिन लगभग 29 दिन का होता है। नवंबर 1969 में अपोलो 12 जब मून से वापस आ रहा था तब उन्होंने स्पेसशिप का वजन कम करने के लिए लॉन्च व्हीकल को मून पर ही छोड़ दिया। जब लॉन्च व्हीकल मून की सतह से टकराया तो मून की सतह वाइब्रेट करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि घंटी करती है, और लगभग 20 मील गहराई तक वो वाइब्रेशन 1 घंटे तक होती रही। किसी को भी नहीं पता ऐसा क्यों, लेकिन हाँ, वो वाइब्रेट करने लगी। फैक्ट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके श्योर हो सकते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और शॉकिंग फैक्ट्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और शॉकिंग फैक्ट्स की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं तो कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें कछुआ खरगोश को पछाड़कर रेस जीत जाता है। पर क्या आपको पता है कि जब अमेरिका और रूस में चांद पर किसी को भेजने की होड़ लगी थी तब उस रेस में भी कछुआ इंसानों को पछाड़ कर जीत गया था। उस रेस में भी कछुए ने इंसानों को हरा दिया था। आपको सुन के हैरानी होगी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले चांद पर कछुआ गया था। सितंबर 18, 1968 में सोवियत रूस से कछुए को भेजा गया था, जबकि जुलाई 20, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को नासा से भेजा गया था। तो इस कछुए के लिए एक लाइक तो बनता है। अगस्त 1945 ये वो समय था जब अमेरिका ने खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अटैक किया था। पर क्या आपको पता है कि 1950 में अमेरिकी वैज्ञानिक खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए और चांद को एक्सप्लोर करने के लिए चांद पर परमाणु बम से हमला करने वाले थे। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट A119। उसके तहत ये चांद पर परमाणु बम से हमला करने वाले थे। बाद में इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी सेना अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर चांद पर परमाणु बम से हमला किया जाए तो मानव सभ्यता का क्या होता, इसका ठीक अंदाज़ा लगाना नामुमकिन ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा कि अगर चांद ना रहा तो अर्थ पे जीवन कैसा होगा, या होगा भी या नहीं होगा।